ओम। आज हम चैतन्य केंद्र के नाम बताएंगे, उनका किस ग्रंथि से संबंध है और उनका स्थान कहाँ है वो जानने का प्रयास करें। हमारी जो कर्म का आधार है, चाहे मनुष्य के जो भी रासायनिक परिवर्तन का आधार है, वो भाव है। हमारी भावना कैसी है, तो एक बात जानने के लिए ज़रूरी है कि एक बार 3 मज़दूर जो हैं एक मंदिर बना रहे थे। तो मंदिर बनाते समय एक मज़दूर ये सोच रहा है कि मुझे पेट पालन करने हैं, इसलिए मैं मंदिर बना रहा हूँ। दूसरा मंदिर ये सोच रहा है मुझे और कोई काम नहीं है, तो अपने परिवार के अर्जन के लिए मैं जो है वो मंदिर बनाने का काम कर रहा हूँ। तीसरा सोच रहा है कि मैं अपना कल्याण के साथ भगवान का भी कल्याण कर रहा हूँ, तो मंदिर बना रहे हैं। तो तीनों के काम में जो है वो जो है अंतर दिखेगा। जहाँ तक उसकी गुणवत्ता की बात आएगी, तो उसमें सबसे ज़रूरी जो होगा वो गुणवत्ता को निर्धारण करना होगा। तो उनके आधार पर देखेंगे, जो अपना कल्याण के साथ जगत के कल्याण की बात कर रहा है उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होगी। तो आपकी जैसा भाव वैसा कार्य का प्रभाव पड़ता है। और हमारी मान्यता है कि भावना जो होती है, जैसी होती है, उसी के अनुसार जो है आपके कर्म के फल भी मिलते हैं। तो भावना सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जब बात कर रहे थे ध्यान के ऊपर, तो चक्रों की जो बात करते हैं, योग शास्त्रों में चक्रों के ऊपर ध्यान किया जाता है। और वो ध्यान जो है आपके अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नामों से किया जाता है। तो परीक्षा ध्यान जैसे आप जैन धर्म में करते हैं, पर हर कोई कर सकता है। ध्यान की एक बड़ी विशेषता है कि इसे धर्म पंथ में ना बांधे। जैसे पानी जो होता है उसको वाटर कहिए, पानी कहिए, जल कहिए, वो सबकी प्यास बुझाने के लिए आवश्यक होता है। उसी तरह से ध्यान को आप किसी धर्म पंथ में बांध दिया लोगों ने, वो बहुत गलती कर दिया कि ये बुद्ध भगवान का ध्यान है, शिव भगवान का ध्यान है। ऐसी प्रक्रियाओं में बंधना उचित नहीं है, क्योंकि जल बंधना नहीं चाहता, वो बहना चाहता है। ठीक है, पृथ्वी देखेंगे अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य भगवान जो है स्थिर होकर पूरे जगत को प्रकाश करते हैं। वायु जो है सबका नेतृत्व प्रदान करता है, और अग्नि जो है सबको पवित्र करती है। ये विज्ञान सम्मत बात है। तो ध्यान भी आप विज्ञान सम्मत बात कीजिए, तो उसमें आपके मज़े आने वाले हैं। और हम जब बात कर रहे हैं मस्तिष्क के कामों की बात करेंगे, तो मस्तिष्क का काम जो है रसायन के परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारा, एक का देखिए सिंपैथेटिक में क्या होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कि इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए। मधुमेह है तो इंसुलिन का सिक्रीशंस होता है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, ऐसे जो आपके जितने भी रसायन के स्राव होते हैं शरीर में, उनका निबंधन करने में आप चैतन्य केंद्रों की ऊपर बहुत ध्यान देंगे। तो आज तो हम केवल चैतन्य केंद्रों के स्थान का परिचय देना चाहते हैं। जैन धर्म में शक्ति केंद्र है, जिसको हम अपनी योग भाषा में मूलाधार कहते हैं। तो उसका क्या है, लिंग के नीचे और मल द्वार के बीचों बीच जो स्थान होता है, उसको हम जो जगह है वहाँ पर वो मूलाधार है। तो हमारा मूलाधार स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। और इसको जो है गोनाड्स, जो इसके ग्रंथि के नाम है गोनाड्स कहते हैं, उसको काम ग्रंथि भी कहते हैं। इसी तरह से अब जाएंगे रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, और यहाँ पर की जब बात करेंगे तो स्वाधिष्ठान होता है, तो उसका भी गोनाड से संबंध है। और जो है जो मेरुदंड में इसका जब ध्यान करेंगे अंतिम छोर में, तो काफ़ी इसके लाभ मिलेंगे। और जैन धर्म में इसे स्वास्थ्य केंद्र भी बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है कि स्वास्थ्य केंद्र और स्वाधिष्ठान
केंद्र की बात करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान करेंगे तो आपके स्वास्थ्य उत्तम कोटि के होंगे, ऐसा हम पूर्ण विश्वास करते हैं। इसी तरह से तेजस केंद्र जो है, जो कि नाभि का है और इसको हम लोग मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर एडिनल, पैनक्रियाज, जितने भी आपकी समस्याएं, अगर इस ध्यान को आप जो है नियमित रूप से करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, लीवर स्वस्थ होंगे, आपके पैनक्रियाज स्वस्थ होंगे। केवल शारीरिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एडिनल, पैनक्रियाज का जो सेक्रेशंस होता है उसको भी वो नियंत्रित करता है। कम होगा तो बैलेंस ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा होगा तो कम। से बैलेंस करने के लिए आपको तेजस के मणिपुर चक्र पे ध्यान करने होंगे। इसी तरह से आनंद केंद्र जो है हृदय होता है, लेकिन हम इसको अनाहत केंद्र भी योग की भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ थाइमस ग्रंथि होता है। तो ये आपको ध्यान करना होगा। इसके सारे चक्र अगर वास्तव में देखे जाए तो पीछे ही सारे चक्र हैं, पर आपके काम आएंगे कि ये जानकारी होगा, सामने से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है आपका आनंद केंद्र है और इसको हम लोग अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अगला आता है यहाँ पर विशुद्धि जो होता है केंद्र है। तो जब मन के ऊपर नियंत्रण की बात आएगी तो इसके ऊपर विस्तार से भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप ये जान ले जाइए यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि है और कंठ के पास जो है ध्यान करने से इसका मतलब जो होता है थायराइड में निश्चित रूप से परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये विशुद्धि ग्रंथि को जो हम लोग जो मतलब विशुद्धि केंद्र वहाँ पर है, विशुद्धि ग्रंथि है, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ध्यान तो करना होगा। बंद आंखों से एक एक मिनट भी आप ग्रंथि को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा जीवन में, और आपके भाव रसायन जो है नियंत्रित रहेंगे। और आगे की बात करते हैं तो ब्रह्म केंद्र के, जिसको ब्रह्म केंद्र बोलते हैं, वो जो है रसेंद्रीय जीव का अग्रभाग, जैसे यहाँ पर ध्यान करने से होता है। अब दांतों से दबाएंगे तो देखेंगे कि सिर दर्द कम कैसे होता है। आगे चले चर्चा में, हम तो केवल अभी उस जगह का नाम बता रहे हैं ताकि आप ध्यान में आनंद की अवस्था में आए और योग की ऊंचाइयों को ग्रहण कर पाए। तो ये हो गया ब्रह्म केंद्र। इसी तरह प्राण केंद्र की बात करते हैं तो देखिए नासिका के दोनों छिद्र जो हैं वो प्राण वायु को ग्रहण करते हैं। उसे कैसे शरीर के आवश्यकता के अनुसार पंच प्राण में बांट लेते हैं। तो पंच प्राण क्या क्या है, आपको कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो देखेंगे कि वो पंच प्राण जो है अपान क्षेत्र में भी जाता है, समान प्राण भी है, प्राण भी है, व्यान भी है, उदान भी है। तो ये कैसे आपके नासिका में जाते जाते कंठ के पास से उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकृति की अद्भुत घटना है, उसको आप लाभ लेंगे तो जो है इसके ऊपर आप करेंगे। तो नासाग्र भाग को हम तो जो है प्राण केंद्र मानते हैं। इसी तरह चक्षुष केंद्र जो बोलते हैं, आँख की रोशनियों को लिए यहाँ पर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। आप विश्वास कीजिए कि अगर ध्यान की आपकी गहराइयों में चल जाएंगे तो मोतियाबिंद, जो आँखों की बीमारी, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ होंगी नहीं। तो चक्षुष केंद्र का भी यहाँ पर ध्यान करते हैं, उसको ग्रंथि के रूप में देखते हैं। इसी तरह से देखिएगा कि आप जो है अपरमाद केंद्र जो होता है वो कानों के भीतर है। इसको स्रोतस केंद्र भी बोल सकते हैं। आप कानों के भीतर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि दिव्य ध्वनियों का कैसे आपको जानकारी होंगे, उसके ऊपर भी आप चलेंगे और हम सबसे पहले कान की बीमारियों से भी स्वस्थ रहेंगे, ये भी बात करते हैं। अब हमारा जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका जो है दोनों भौं के बीच में भूमध्य केंद्र भी इसको हम लोग बोलते हैं योग की भाषा में, और इसको दर्शन केंद्र बोलते हैं। आप किसी भी मतलब दिव्य पुरुष के दर्शन होंगे तो आपके इसी जगह पे दर्शन होंगे। दर्शन के भी जहाँ पर आप चंदन लगाते हैं, ठीक है। तो दर्शन करने का किससे संबंध है? पिटोटे से। आपका यहाँ तक कि आप पिटोटे भी बोल सकते हैं। और आगे चलते हैं तो उसमें पिनियल्स ग्रंथि को भी काम थोड़ा सा उसका पड़ता है। अब इससे 2 अंगुल ऊपर आएंगे तो आपका ज्योति केंद्र है। यहाँ पर आप जलते हुए दीपक के ध्यान की बात करते हैं, चाहे उगता हुआ सूरज की बात करेंगे। अभी देखिए हम जिस माहौल में कर रहे हैं वहाँ सूरज का उदय हो रहा है, तो ये खुशी का होता है। अगर उगते हुए सूरज का आपने यहाँ पर ध्यान किया, उसको उगता हुआ सूरज जब आता है तो उसके पहले के रंग को अरुण रंग कहते हैं। तो अरुण रंग का ध्यान करेंगे इस जगह पे तो आपका
मतलब जो है आनंद बढ़ जाएगा, उसको हाइपोथैलेमस के नाम से भी आप जो ग्रंथि के रूप में उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से 2 अंगुलों पर, यहाँ से 2 मतलब जैसे हमने यह किया दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, और यहाँ से ठीक इस जगह पे शांति केंद्र की बात आती है। शांति सबको पसंद है, मनुष्य का स्वभाव ही शांत रहना है। तो शांत रहने के लिए आपको करना कुछ होगा। ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं होगा केवल आपको कि हम शांत रहें, उसके लिए कुछ करना भी होता है। शांति तपस्याओं को मिलती है, तो उसके लिए तपस्या के रूप में ध्यान कीजिए। तो ये शांति केंद्र है और इसका जो है आपके ऊपर पाइनियल ग्रंथि से सीधा जो है इसका गहरा संबंध है। इसके बाद आप देखिए ये जो चोटी वाली जगह पे है, शिखा बंधन हम लोग जो आप षष्ठ कर्म होते हैं वहाँ पर कहते हैं। तो इसका जो है आपका जो है बृहत मस्तिष्क से संबंध है इसके ऊपर। तो ये जो है ग्रंथि जो होती है वो काफ़ी आपके ज्ञान के भावों को जो है ज्ञान को उदय करती है। और सीधे मूलाधार से एकदम ठीक सिद्ध में आए तो ये सहस्रार होता है। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसको जानने के लिए ध्यान की ऊंचाइयों में। तो आज मैंने केवल जगह का चैतन्य केंद्रों का परिचय दिया। तो अब कुछ ज्ञान केंद्र को हम योग की भाषा में बिंदु चक्र भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका परिचय हमने एक संक्षिप्त भाषा में दिया। तो आप इसका लाभ उठाएंगे। और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हम अभी भी बता रहे हैं, कर्म से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भावना। विचार को भी नियंत्रित करने के लिए भाव जैसा होगा वैसा ही विचार होगा। तो विचार का मूल जो होता है, विचार क्रांति का मूल है वो आप अपनी भावनाओं को शुद्ध कीजिए। आपके जो है आप आनंद की यात्रा की ओर बढ़ पाएंगे। तो हमें ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर अवश्य बताइए। और इस केंद्रों का जो संक्षिप्त परिचय हमने दिया आप हमें अवश्य बताएंगे, तो हम भी इसके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो हमसे आप जो है कमेंट्स में बात कीजिए, ना कि फ़ोन्स पे आप हमको बात कीजिए। फ़ोन नंबर तो ऐसे ही दिया जाता है, चलिए किसी को काम में कोई आ जाता है तो कभी कभी मदद किया जा सकता है। और इस वीडियो को जो है जन जन तक लोगों को फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति, हरि ओम तत्सत।